वैभवशाली इतिहास गौरवशाली भविष्य की चाबी नहीं है, इसलिए अतीत का मोह निरर्थक है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल और प्रबुद्ध श्रोता, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। बेखबर कौमें जो तारीख से करती मुकाम हासिल नहीं, भटकती हैं अंधेरों में नस्लें, तरक्की के काबिल नहीं, भूल जाते हैं जो मांझी को होता उनका मुस्तकबिल नहीं। अध्यक्ष महोदय, यही सच है कि अतीत की उपलब्धियों पर ही भविष्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो वर्तमान में हमारी ऊंचाई पिछली सीढ़ी के कारण ही है। अतीत के ज्ञान के कारण हम पिछली गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने पहले स्वयं तक्षशिला में भारत के भूतकाल को समझा। उसी आधार पर वह सिकंदर जैसे वैश्विक योद्धा को निकाल भगाने में सक्षम हुआ। सुकरात की विचारधारा अरस्तु की विचारधारा का आधार बनी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए भारत के इतिहास का अध्ययन करने के बाद ही भविष्य की रूपरेखा तैयार की। भूतकाल का ज्ञान इसलिए जरूरी है ताकि हम भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकें। महात्मा गांधी ने भी रामराज्य की परिकल्पना भूतकाल से ही प्राप्त की थी। यदि अतीत का ज्ञान प्रासंगिक न होता तो अंग्रेजों ने 1885 में गीता का अनुवाद क्यों करवाया? आज हम भूमि की जिस नाप तोल का प्रयोग करते हैं, उसका आरंभ अकबर ने कर वसूलने के लिए किया था। अतीत का ज्ञान निस्तेज होता तो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को क्यों जलाता? हिरोपेश का अनुवाद दुनिया की सभी भाषाओं में क्यों उपलब्ध होता? आज हम वेदों, पुराणों, चाणक्य नीति, विरुर नीति, योग, आयुर्वेद, आर्यभट्ट, भास्कर, पाणिनि, वाग्भट और सुश्रुत द्वारा दिए गए ज्ञान को कैसे भुला सकते हैं? हमारे देश में महाभारत के समय से ही ज्योतिष के आधार पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का आने वाले 100 वर्षों तक का पूर्वानुमान पहले से किया जा सकता है। कई मामलों में तो हमारा अतीत का ज्ञान कहीं बेहतर है। हमारी प्राचीन भवन निर्माण कला से निर्मित किले और मंदिर पिछले 500 वर्षों से मजबूती के साथ खड़े हैं, जबकि तथाकथित वर्तमान टेक्नोलॉजी से बनी हुई इमारतों की आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं होती। यही हमारा गौरवशाली अतीत है। महोदय, दिल्ली का लौह स्तंभ अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। 2000 साल पहले बने इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। श्रीमान जी, दूर क्यों जाएं? हम रसोई में जिन मसालों का इस्तेमाल रोज करते हैं, उनकी भूमिका केवल स्वाद बढ़ाने में ही नहीं बल्कि वह एक पूरा प्राकृतिक चिकित्सालय है। यह हमारा गौरवशाली ज्ञान है। जिस मोटे अनाज को गरीबों का भोजन कहा जाता था, उसे आज पोषक आहार कहा जा रहा है। योग और आयुर्वेद दुनिया को शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाने में कवच का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जेम्स हॉडजेल द्वारा द साइंटिफिक अमेरिकन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करने से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों का अधिक विकास होता है, जिसे उन्होंने द संस्कृत इफेक्ट कहा है। हम में से बहुतों को याद होगा कि पहले स्कूलों में बच्चों को सजा के तौर पर मुर्गा बनाया जाता था। आज अमेरिका में उसे ब्रेन योगा नाम दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें याद रखना चाहिए कि वैज्ञानिक खोजों की उन्नति पिछली खोजों पर आधारित रही है। हम छलांग लगाकर भविष्य में नहीं जा सकते हैं। जब हम अतीत के आधार पर फैसले करते हैं, तो वे समय परिणाम लाने में समय ले सकते हैं, लेकिन व्यर्थ कभी नहीं होते। सच्चाई तो यह है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य को अलग करके नहीं देखा जा सकता है और न जिया जा सकता है। आज यदि स्मार्टफोन के कारण हमारे जीवन में क्रांति आई है, तो क्या हम इसे ग्राहम बेल के आविष्कार से अलग करके देख सकते हैं? महोदय, मुझे संदेह है कि मेरे विपक्षियों के विचार उस अंग्रेजी ज्ञान से प्रेरित हैं, जहां अपने स्वार्थ के लिए हमारी प्राचीनता का तिरस्कार ही नहीं किया बल्कि उसे नष्ट भी किया।
हमारे अतीत के प्रति देश के लोगों में हीन भावना पैदा करके ही वे 200 वर्ष तक शासन कर पाए। यह सच है कि हम अतीत में लौट नहीं सकते, पर हमें अतीत के महत्व से इनकार भी नहीं करना चाहिए। हर सुबह रात के गर्भ से ही पैदा होती है। अतीत की उपलब्धियां हमारी भावनात्मक चेतना को प्रखर बनाती है। उसी चेतना से भविष्य का निर्माण होता है। मेरा यह अटल विश्वास है कि गौरवशाली अतीत पर ही वैभवशाली भविष्य का निर्माण होता है। भविष्य के यदि पंख है तो बीता हुआ कल हमारे पैर हैं। अतीत का अनुभव भविष्य के निर्माण में बाधा नहीं बल्कि सहायक है। अंत में इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। वह अतीत जो व्यतीत है, माना कि नहीं प्रतीत है, एक सभ्यता का गीत है। भूतकाल के नाम से विपक्ष क्यों भयभीत है? गुजरे अतीत को कोसना शायद मनुष्यता की रीत है। भविष्य की ऊंची इमारत बुनियाद मगर अतीत है। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।